दोस्तों, आखिर कहाँ से हमारे योगीज को ये महत्वपूर्ण ज्ञान मिल जाता है? या ये कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, कहीं से पढ़ के मिला है, या फिर ये कोई प्राकृतिक शक्ति है जो अपने आप सारा ज्ञान इनके अंदर प्रवेश करा रही है? ये सारे सवालों को समझना मेरे लिए भी तब तक बहुत मुश्किल था जब तक मैंने स्वयं समाधि का अनुभव नहीं करा था। जी हाँ, इन सारी चीज़ों का जवाब है समाधि की स्थिति। समाधि की स्थिति वो स्थिति है जहां पर आपका सारा सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनने लगता है। संपूर्णतया जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उस प्रोसेस को तुरीय अवस्था बोलते हैं, पर वो बहुत हायर स्टेट है। अगर हम इनिशियल लेवल पर भी बात करें तो हमारे सारे योगीज जब वो समाधि की स्थिति में बैठते हैं, या आप भी जब समाधि की स्थिति तक अगर पहुंच जाते हैं, तो आपके अंदर एक परिवर्तन जो सबसे पहला होता है कि आप बाह्यमुखी नहीं अंतर्मुखी हो जाते हैं। यानी कि आप अपने भीतर के संसार में और गहराइयों तक जाने लगते हैं। अब आपके भीतर के संसार में क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस। जो यदि अगर कॉन्शियस आप हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस हैं, तो आपको वो पता चलेगा। कई बार लोग कहते हैं कि तुम अपने जो है ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कॉन्शियस रहो। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कॉन्शियस रहने का क्या मतलब है कि आप अपनी ड्रेसिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आप जिस भी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लेके जाते हो उस तरफ आपकी कॉन्शियसनेस चली जाती है। जहाँ आपकी चेतना जाती है वहीं आपकी सारी शक्तियाँ फॉलो करती हैं, और एक तरीके से वही जगह आपके लिए जीवन है जहाँ पर आप प्रेजेंट हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को विटनेस करने लगते हैं तो दोस्तों एक बेहद खूबसूरत चीज़ होती है। जब हम अपने सबकॉन्शियस को नोटिस करना शुरू करते हैं तब हमें समझ में आते हैं वो पैटर्न्स जो कि हम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे थे। जैसे कि हम किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, कैसे उतारते हैं, किस तरह खाना बनाते हैं, हम जब बात करते हैं तो हमारे हाथों के मूवमेंट किस प्रकार के होते हैं। ये सारे रिएक्शंस जो कि हमने बचपन से जो चीज़ें देखी या फिर हम जो पूर्व जन्म से लेकर के आ रहे हैं उसके बेसिस पर हमारे पहले से निर्धारित होते हैं, और वो हम सबकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि अभी आप गाड़ी से किसी रास्ते पर रोज आते हैं तो वहां पर कहीं आप अनकॉन्शियसली भी गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता है कब कौन सा मोड़ आने वाला है, कहाँ कौन सा गड्ढा है। तो ये हमारी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग होती है जिसे हम एक्चुअली में खुद का नाम से एड्रेस करते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब ये उसकी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है। कोई कहता है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मतलब उसने अपने आप को हमेशा उस रूप में देखा है। अपनी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग को और अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को देखने का मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस से पृथक होकर के अपने सबकॉन्शियस को देख पा रहे हैं। मतलब आज तक जो आपको लगता था कि आप हैं वो अब आपके सामने आपसे पृथक है। इससे भी डीप स्टेट में जब हम जाते हैं तो हमने अनकॉन्शियस स्टेट में भी पहुंच जाते हैं। अब अनकॉन्शियस इज व्हाट? जब हम बेहोश हैं पर हम जीवित हैं, दैट स्टेट इज अनकॉन्शियस। अब जब नींद में आप जाते हैं और आप अपनी गहरी नींद से पहले एक हल्की नींद में होते हैं, आप सपने देखते हैं, उस स्टेट में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। पर जब आप पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हैं, डीप स्टेट में, जहां पर आपका माइंड काइंड ऑफ नहीं काम कर रहा, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं काम कर रहा, वहां पर भी आपकी सांसें एक स्लो पेस में चल रही होती हैं, और वो एक थोड़े समय का आपके माइंड को कंप्लीट ब्रेक या रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो अनकॉन्शियस स्टेट जहां पर आप अपने सबकॉन्शियस को और अपने कॉन्शियस को दोनों को विटनेस कर सकते हैं। पर विटनेस करने का मतलब है कि आप कॉन्शियस हैं, यानी कि आपका सबकॉन्शियस और आपका अनकॉन्शियस दोनों आपके कॉन्शियसनेस का पार्ट बन चुका है। यानी आप गहरी निद्रा में भी जानते हैं कि आप गहरी निद्रा में हैं, आप सपनों में भी जानते हैं कि सपना है और ये सच्चाई है। ये सारी चीज़ों का जब आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है उस वक्त आप समाधि में हैं। अब क्या रीज़न हो सकता है कि पहले के ज़माने में जो हमारे योगीज थे उन्होंने एक अलग ही गहराई अचीव करी है समाधि के माध्यम से, जबकि आज भी लोगों को समाधि का एक्सपीरियंस तो होता ही है। तो यहाँ पर बात आती है कि पहले और अब में एनवायरनमेंट का क्या चेंज आया है। आप उतने पीछे भी मत जाइए, आप अपने बचपन या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनके बचपन पे ही चले जाइए, और वहाँ जाकर आप रियलाइज़ करेंगे कि उस समय पर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस थे वो कम थे। ज़्यादातर चीज़ें जो आसपास में अवेलेबल थी वो नेचुरल अकरिंग थी, वो मैन मेड नहीं थी।
अब जब एकदम स्टार्टिंग में जहाँ पर योगीज ने अपनी यात्रा शुरू करी, वहाँ पर उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, प्रदूषण और ये सारी समस्याएं नहीं थी, इस वजह से ज़्यादातर चीज़ें बहुत ही नेचुरल थी। अब नेचुरल होने की वजह से उनके अंदर सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन वाज समथिंग वेरी नॉर्मल टू हैपन। सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेशन से वैसे भी हमारा माइंड ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। अब डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हमें कई बार इतने नंबर ऑफ एंटरटेनमेंट्स और ड्यूटीज़ के बाद में समय ही नहीं मिलता कि हम अंतर्मुखी होकर के स्वयं की गहराइयों तक जाने के बारे में सोचें। पर पहले लोगों के पास सबसे बड़ी मिस्ट्री ही थी ये ह्यूमन बॉडी, और वो समझना चाहते थे कि आखिर इसके भीतर क्या है। पर अगर हमें इस शरीर, इस दिमाग, इस मन के भीतर की गहराइयों तक जाना है, इसकी पूरी फंक्शनिंग को समझना है, इसके ओरिजिन को समझना है, तो वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि फ्लावर की खुशबू को आप महसूस कर सकते हैं, उसे आप किसी तरीके से डाइसेक्ट करके, तोड़ करके, सुखा करके नहीं निकाल सकते। उसे हमेशा रिसीव करने के लिए आपको ये यंत्र लगेगा। इसलिए इन यंत्रों को समझने के लिए जिस गहराई तक हमारे योगी गए थे, उस स्थिति को, उस प्रोसेस को ही समाधि बोलते हैं। जैसे आज की साइंस में हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम कैसे अपनी सुविधाओं को बढ़ाएं, कैसे हमारी बनाई हुई मशीनों को हम और ज़्यादा स्मार्ट बनाएं। वहीं पहले की वो जनरेशन जो थी योगीज की, उनका मेन फोकस होता था कि कैसे हम इस सिस्टम को, इस मशीन को और मॉडिफाई करें, इसे हम एनर्जी रिसेप्टर बना दें। प्राकृतिक एनर्जीज, जहाँ से हमें एनर्जीज मिल रही हैं, उनको हम कैसे समझें, हम उनके रिसीवर कैसे बने, उनके साथ इंटरेक्शन कैसे बढ़ाएं, ये उनके ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। सो दे वर मोर फोकस्ड अबाउट मेकिंग द मैन स्मार्टर देन मेकिंग द मशीन्स स्मार्टर। हमारे रहने वाले घरों की संरचना, हमारे खाने पीने का सिलेक्शन, इवन हमारे जो मंदिर बने हैं, उन्हें भी इस प्रकार के केंद्र बनाए गए थे जहां पर जाने से आपके मन को शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया होता था कि वो हमारी बॉडी के 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करता था, और वो यूनिवर्सल एनर्जीज को कैप्चर करके हमें उनके साथ कनेक्ट बनाने में मदद करता था। हम आज की साइंस को भी डिनाई नहीं कर सकते, वो भी एक हायर लेवल है, पर अगर हमें वो सटलर लेवल अचीव करना है तो वो आप डाइसेक्ट करके नहीं मिलेगा, आपको ध्यान की गहराइयों तक जाकर के ही मिलेगा। ऑफ कोर्स वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते थे, जबकि इतनी दवाइयाँ नहीं खाते थे, क्योंकि उनकी ब्रेथ इतनी अलाइंड और इतनी रिलैक्स होती थी, माहौल में प्रदूषण कम था। ज़्यादातर समय लोग सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना और उसमें ब्रीथ करने में ध्यान देते थे, जिससे ऑब्वियसली आपकी एजिंग का प्रोसेस धीमा हो जाता है। फर्दर जब हम जाते हैं कि कैसे उनको हमारे ओरिजिन के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल मिली, हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में सेल्स हैं, उस न्यूक्लियस में वो सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है जो कि हमारा ओरिजिन बता सकता है। अब उस डेटा को एक्सेस कर हम धीरे धीरे अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को कॉन्शियसनेस में रिवील करने लगते हैं। देन दैट डेटा जो कि हमारा छुपा हुआ है उस न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन के अंदर, उन जीन्स के अंदर जो कि अब हमारे अंदर एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो हमें वो डेटा भी अपने बारे में मिलने लगता है। सिर्फ प्रकृति पर अगर आप ध्यान देने लगें बिना किसी डेटा के, रोज बैठकर सिर्फ चंद्रमा की पोजीशन देखें, तो भी आपको आधी एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगी। ध्यान की क्षमता आज हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें आदत हो गई है कि हर चीज़ हमें बना करके एक फॉर्मेट में, एक सिस्टम में सिखा करके दे दी जाएगी। इस वजह से हम खुद से वो स्ट्रगल के थ्रू जाना बंद कर चुके हैं। अरे सारे वेद, उपनिषद, श्रुति और स्मृति, पुराण, ये सारे इसी प्रकार के योगिक नॉलेज से निकल के आए हैं। इसलिए कोई किसी से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि हम सभी एक यात्रा में जा रहे हैं। यदि आप भी उस यात्रा में ज्वाइन करोगे तो आपको भी वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आराम से खुद ही प्राकृतिक रूप से मिलने लग जाएगी। और जब आप उस नॉलेज को स्क्रिप्चर्स में चेक करोगे, आपको रिटन में भी उसके एविडेंस मिल जाएंगे। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा पहला समाधि एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने उसे कैसे अचीव करा, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये विचार अच्छे लगते हैं, इस तरह की बातें सुननी अच्छी लगती हैं,
तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। क्वेश्चंस हैं आपके जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके मेरे साथ शेयर करिए। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अनाउंसमेंट है दोस्तों, बहुत जल्दी एक पूरी नई प्लेलिस्ट डलने वाली है इस चैनल पर जो कि पूरी तरह से इंग्लिश में होगी। सो ऑल द यूजर्स, all the listeners who want to get this spiritual knowledge in English language, this is going to be accessible to all of you. हम स्ट्रेस के ऊपर बात करेंगे, हम बहुत सारे अच्छे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े हुए टॉपिक्स पर आगे चल के बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।